नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। हिंदी साहित्य जगत में एक और क्षति मधुसूदन आनंद नहीं रहे। सुजाता प्रसाद की जेपी की अंग्रेजी में लिखी जीवनी का अनुवाद आया। बीएचयू में नामवर सिंह की जन्मशती पर चर्चा। जितेंद्र भाटिया ने विश्व रंग सम्मान लेने से मना किया। शमशेर पुरस्कार रविभूषण और अरविंदाक्षन को। राजगोपाल वर्मा द्वारा मीर जफर की पत्नी मुनी बेगम और सरदार पटेल की बेटी पर लिखी गई 2 किताबें आईं। समय की साखी पत्रिका का 57वां अंक जेंडर डिस्कोर्स पर केंद्रित। फिराक गोरखपुरी सम्मान मृदुला पंडित को। अमरकांत के लेखक पुत्र अरविंदो बिंदु नहीं रहे। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। हिंदी के जाने माने लेखकों और पत्रकारों ने प्रसिद्ध कथाकार, कवि और नया ज्ञानोदय के संपादक मधुसूदन आनंद को कल भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री आनंद का गत दिनों 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। 8वें दशक के कथाकार आनंद नजीबाबाद के थे। वे नवभारत टाइम्स के संपादक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक और ज्ञानोदय के संपादक थे। प्रसिद्ध पत्रकार आलोक मेहता, विष्णु नागर, रामशरण जोशी और श्री आनंद के बाल सखा और नवभारत टाइम्स में उनके सहयोगी राकेश कपूर ने श्री आनंद के अवदान को रेखांकित किया। नवभारत टाइम्स के वर्तमान संपादक आशीष पांडे ने अपने अखबार के सहयोगियों की ओर से शोक संदेश पढ़ा। विष्णु नागर ने उनकी स्मृति में एक कविता पढ़ी, पर वे इतने भाव विह्वल हो गए कि संजय अभिज्ञान को वह कविता पूरी पढ़नी पड़ी। शोक सभा में अशोक वाजपेयी, कुलदीप कुमार, अजय कुमार, हरिनारायण, योगेंद्र आहूजा, शंकर, जानकी प्रसाद शर्मा मौजूद थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कलेक्टेड वर्क्स के संपादक डॉक्टर विमल प्रसाद और उनकी पुत्री एवं संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रह चुकी सुजाता प्रसाद द्वारा लिखी गई जयप्रकाश नारायण की अंग्रेजी में लिखी गई जीवनी के हिंदी अनुवाद पर कल एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। चर्चा में प्रसिद्ध समाजशास्त्री आनंद कुमार, सामाजिक वैचारिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और सुजाता प्रसाद ने भाग लिया। बातचीत का संचालन चर्चित पत्रकार एवं लेखक आशुतोष भारद्वाज ने किया। श्री भारद्वाज ने इस पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। जयप्रकाश नारायण की पहली जीवनी हिंदी में 1946 में रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी। इसके बाद 74 के आंदोलन में जब जेपी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई तो अजीत भट्टाचार्य ने अंग्रेजी में उनकी जीवनी लिखी। उनसे पहले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने उनकी जीवनी हिंदी में लिखी थी। उसके बाद आरा के प्राचार्य अवध बिहारी लाल ने भी एक जीवनी जयप्रकाश नारायण पर लिखी थी, जो 1942 के आंदोलन में जेल गए थे। उसके बाद बसंत नरगोलकर ने भी अंग्रेजी में जेपी पर किताब लिखी थी और जेपी के निधन के वर्षों बाद सुधांशु रंजन ने जेपी पर एक महत्वपूर्ण जीवनी लिखी। विमल प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जेपी की जीवनी लिखने की शुरुआत की, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया। उस जीवनी को उनकी पुत्री सुजाता प्रसाद ने पूरा किया। सुजाता जी ने कहा है कि आजादी के बाद पटेल के निधन के उपरांत नेहरू जी के बाद देश में दूसरे बड़े नेता जेपी थे, लेकिन वे अपने जीवन में हमेशा प्रयोग करते रहे। कभी वे मार्क्सवादी थे, क्रांतिकारी, और फिर गांधीवादी, समाजवादी, फिर सर्वोदयवादी और अंत में इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलनकारी। प्रसिद्ध लेखक जितेंद्र भाटिया ने राष्ट्रीय बलमानी कथा सम्मान लेने से इनकार कर दिया। यह 3 दिवसीय समारोह आज से भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ कथाकार प्रतिभा राय मुख्य अतिथि होंगी। मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, महेश दर्पण, उर्मिला शिरीष, यतीन्द्र मिश्र, कुरान सिंह और अंजुम शर्मा को प्रदान किया जाएगा। श्री भाटिया ने आयोजकों द्वारा अपनी वरिष्ठता को नजरअंदाज किए जाने पर यह पुरस्कार ठुकराया है। हिंदी के प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह की जन्मशती के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 26 से 28 फरवरी तक किया जा रहा है। संगोष्ठी का विषय नामवर सिंह की वैचारिकता और आलोचना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार रहेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर अरुण कमल करेंगे। बीज वक्तव्य अखिलेश जी द्वारा दिया जाएगा एवं अध्यक्षता प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी करेंगे। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2023-24 के लिए मृदुला पंडित की पुस्तक सिनेमा और यथार्थ को फिराक गोरखपुरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हिंदी विभाग एवं नई किताब प्रकाशन समूह द्वारा वरिष्ठ गजलकार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप के गजल संग्रह तेरी आंखें बहुत बोलती हैं पर परिचर्चा का आयोजन 23 फरवरी को किया गया। आमंत्रित वक्ता श्री शिव कुमार पराग, प्रोफेसर प्रीति जायसवाल, डॉक्टर महेंद्र मोहन कुशवाहा, प्रीति त्रिपाठी, धीरेन्द्र जी आदि रहे। मुंबई के स्वर संगम फाउंडेशन के विशेष समारोह में इटली से आई हिंदी विद्वान प्रोफेसर अलेक्सांद्रा कंसोलारो ने भाषण दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर असगर वजाहत ने की। प्रोफेसर कंसोलारो ने हिंदी भाषा अनुवाद और भारतीय समाज की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर विचारोत्तेजक
वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि किसी भाषा का अनुवाद करने के लिए उसकी संस्कृति में गहराई से उतरना आवश्यक है। इटली में हिंदी के प्रति सीमित जिज्ञासा और भारत की रूढ़ छवि पर भी उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि वे पिछले 4 दशकों से हिंदी और भारतीय समाज से जुड़ी हैं तथा वर्तमान में अम्बेडकर साहित्य, दलित और आदिवासी लेखन पर शोध कर रही हैं। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की कार्यशैली और लाल फीताशाही पर भी सवाल उठाए। सभागार में धीरेन्द्र स्थाना, हरिमृदुल, राकेश शर्मा, दिनेश शाकुन, अजय रोहिल्ला, डॉक्टर अनीता ठक्कर सहित अनेक लेखक, कलाकार और साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। समय की साखी भोपाल से निकलने वाली प्रगतिशील साहित्यिक पत्रिका का 57वां अंक जेंडर डिस्कोर्स पर केंद्रित है। बेहद संजीदगी से पत्रिका में स्त्री प्रश्नों को उठाया गया है। स्त्री सवालों पर संजीदगी से सोचने वाले, उस पर काम करने वाले शोधार्थियों के लिए पत्रिका का यह फरवरी अंक बहुत अहम है। प्रख्यात लेखक अमरकांत के पुत्र अरविंद बिंदु का गत दिनों असमय निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। अजामिल ने लिखा है, कुछ दिन पहले श्री अरविंद प्रतिदिन की तरह पैदल टहलने निकले थे। तभी पीछे से आई एक रिक्शा की टक्कर से उन्हें गंभीर चोट लगी। मस्तिष्क में आई गहरी चोट तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद ठीक नहीं हो सकी और अंततः उनका निधन हो गया। अरविंद अपने पिता के साथ उनकी छाया की तरह रहते थे। उन्होंने अमरकांत जी की सेवा को अपना धर्म बना लिया था। अमरकांत जी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक छोटा सा प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर अमरकांत जी की कहानियां और उपन्यास प्रकाशित किए गए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी इसी प्रकाशन से आईं। अमरकांत जी की बहाव पत्रिका के संपादक अरविंद थे। अरविंद ने स्वयं भी कुछ कहानियां लिखी जो देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और साहित्यिक जगत में उनकी चर्चा हुई। हिंदी उर्दू दो आबा के कवि शमशेर बहादुर सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला शमशेर सम्मान 28 फरवरी को जयपुर में प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर ए अरविंदाक्षन एवं श्री रवि भूषण को, 2022 के लिए सवाई सिंह शेखावत एवं डॉक्टर भरत प्रसाद को, 2023 के लिए असंग घोष एवं श्री भालचंद्र जोशी को, 2024 के लिए अनिल मिश्र एवं श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त जी को दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी के वरिष्ठ कवि लीलाधर जुबली होंगे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कथाकार जितेंद्र भाटिया जी होंगे एवं अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज करेंगे। तो ये थे अब तक के सभी समाचार सभा, समाचार संकलन अरविंद कुमार। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।